हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस समय पूरे भारतीयों के दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन है बिकॉज ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिल्ली, अनदर टेरर अटैक। और उसकी वजह से द होल कॉन्शियंस ऑफ द नेशन हैज़ बीन अगेन डिस्टर्ब्ड। लेकिन इस पूरे डार्कनेस में एक होप और एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने नजर आते हुए दिख रही है दैट इंडिया की जीडीपी ने अगेन एक एक्सेप्शनल रिजल्ट शो करने का काम किया है। और ये इसीलिए है बिकॉज इंडिया की जीडीपी का जो क्वार्टर 2 का जो प्रोजेक्शन आया है, इट इज बाउंड टू ग्रो एट 7.2%। और ये जो डेटा आया है ये इंड रिपोर्ट के द्वारा आया है, जो कि एक प्रोजेक्शन रिलीज की है जिसमें कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है इस तमाम ग्लोबल केओस में, इस ग्लोबल इंस्टेबिलिटी में, जहां पे प्रोटेक्शनिज्म अपने पीक पर है, टैरिफ वॉर है, उसके बीच में भारत की इकोनॉमी हैज अगेन प्रूवन इकोनॉमी ऑफ स्टेबिलिटी, रेजिलियंस। और उसी का इम्पैक्ट है कि 7.2% पे हमारी जीडीपी जो है वो क्वार्टर 2 में ग्रो करने की प्रोजेक्शन बताई जा रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ to expand at 7.2% in the second quarter, July to September of financial year 26। और इसके दो मेजर रीजन है। पहला, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन, और सर्विसेज सेक्टर, द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो अभी भी उतनी ही रेजिलियंट से ग्रो कर रही है जितना पहले करती थी। तो इन दोनों की वजह से भारत की इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये तब आ रहा है जब ऑलरेडी क्वार्टर 1 के जीडीपी ने सबको चौंका दिए थे। और क्वार्टर 1 का जीडीपी जो है वो 7.8% पे आया था। और ये अगेन एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि ये 7.8% का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है क्वार्टर 1 का, ये तब आ रहा है जब यूएस की टैरिफ जो है वो किक इन नहीं की थी, मतलब जो 50% टैरिफ है वो नहीं लगा था। लेकिन अब ये जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ रहा है, ये उस समय है जब ऑलरेडी यूएस के द्वारा 50% टैरिफ लगा दिया गया था, विच मीन्स कि टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो भारत की इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा आया है, बट नॉट सो मच जिससे भारत को कोई बहुत बड़ी चिंता करने की विषय है। अब रिपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, दो मेजर रीजंस बताए हैं। सबसे पहला, इंडिया का जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा रोबुस्ट है। और इस डिमांड का रीजन आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2025 में 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है। उसके बाद अब तो रिसेंटली जीएसटी में रिफॉर्म आया है। फेस्टिव सीजन भी था, उसकी वजह से भी डिमांड जो है दशहरा दिवाली की वजह से पीक पे था। सो प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। और सर्विसेज सेक्टर में जो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेजिलियंट सेक्टर है, वो अभी भी उतनी ही फेवरेबल दिखती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ भारत का जो मर्चेंडाइज, जो गुड्स में एक्सपोर्ट है, वो भी काफी फेवरेबल दिखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी जो है उन तमाम ग्लोबल हेडविंड्स को अच्छे से झेल पाई है जितना एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट उससे ज्यादा अच्छे से भारत की इकोनॉमी ने इस ग्लोबल केओस को एकोमोडेट किया है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है भारत की हाउस होल्ड सेक्टर, जहां से स्ट्रॉन्ग रोबुस्ट डिमांड आते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने आरबीआई को क्रेडिट किया है कि आरबीआई ने जिस तरीके से सक्सेसफुली रिटेल इन्फ्लेशन, जो सीपीआई है, इसको कंट्रोल किया है, उसकी वजह से भी लोगों का जो रियल वेजेस है और कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट आपको पता है फ्रेंड्स, हमारी सीपीआई की जो इन्फ्लेशन है वो 2% पर है, जो कि बहुत ही कम है। इनफैक्ट हमारा टारगेट होता है 2 to 6%। तो इन्फ्लेशन इज होवरिंग अराउंड इट्स लोअर लेवल, एंड दैट इज व्हाट हैज केप्ट जो वेजेस में ग्रोथ है और कंजम्पशन को इसने स्ट्रॉन्ग कर पाया है। अब फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट आई है इन रा की, ये रिपोर्ट बैक टू बैक आई है। इसके पहले आईएमएफ 2 वीक पहले एक और रिपोर्ट निकाला था जिसमें कुछ सेम चीज आईएमएफ ने हिंट किया था। आईएमएफ ने इनफैक्ट भारत की इकोनॉमी का जो फोरकास्ट है, जो पहले 6.2% बताया था, इसको बढ़ाकर 6.6% कर दिया था। और आईएमएफ के रिपोर्ट ने भी ये कहा था कि भारत इज अनफेस्ड बाई ट्रम्प्स टैरिफ, की भारत की इकोनॉमी को ट्रम्प के टैरिफ का इंपैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर ने भी इस पर्टिकुलर चीज को कहा था कि 50% टैरिफ इज नॉट गोइंग टू कॉज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन इंडिया। और ये डेवलपमेंट
डेवलपमेंट तब आ रहा है जब वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी में एक बहुत ही परसिस्टेंट स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रॉटर्स ने इस चीज़ को कवर भी किया था दैट चाइना की इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है, और इनफैक्ट उनका जो फोरकास्ट है उसको आईएमएफ ने कट डाउन करके 4.8% पे लाया था एज कंपेयर टू इंडिया एट 6.6%। और इसका रीजन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस डेटा से कि अगर मैं इंडिया और चाइना की इकॉनमी को कंपेयर करूं तो इंडिया की इकॉनमी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी है। हमारा जो नेशनल इनकम या नेशनल जो जीडीपी है उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले प्राइवेट कंजम्पशन से आता है और चाइना में मात्र 40% है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी डोमेस्टिकली ड्रिवन है। चाइना की इकॉनमी जो है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है, जिसकी वजह से चाइना को इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी का ज्यादा बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट शी जिनपिंग ने तो एक नया पॉलिसी भी लॉन्च किया है, डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी, जहां पर चाइना जो है वो अब एक्सटर्नल मार्केट के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंसी है उसको कम करके जस्ट लाइक इंडिया डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन वो अब सक्सेसफुल उतना ज्यादा इस समय नहीं होते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स, पीयूष गोयल जी ने भी ये बात किया था पहले भी कि भारत की इकॉनमी में आज तमाम, ट्रंप ने भले डेड इकॉनमी कह दिया, लेकिन वही सी डेड इकॉनमी में पिछले कुछ महीनों में 50,000 करोड़ का एफडीआई आया है। तो ये भी एक बताता है कि ग्लोबल इकॉनमी हैज कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकॉनमी, और इसलिए बैक टू बैक यूके के साथ, ईएफटीए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कंट्रीज के साथ बैक टू बैक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा भारत की इकॉनमी में स्टेबिलिटी और रेजिलियंस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सीएडी भी है हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी इस समय प्रोजेक्शन के हिसाब से काफी कंट्रोल में रहने वाला है। 1.2 टू 1.5% ऑफ जीडीपी के एक फेवरेबल रेंज में रहने वाला है, जो कि अगेन एक काफी रिमार्केबल है, क्योंकि इंडिया यूएस का टैरिफ में हमारा सीएडी बढ़ने का प्रोजेक्शन था, बट अगेन अभी भी ये कंट्रोल में दिखते हुए नजर आ रहा है। और अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन में जैसी डेवलपमेंट हुई है इंडिया यूएस के बीच में, इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि डील जो है वो लगभग हो चुका है और भारत के साथ बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ बात करने को बचा नहीं है। वी आर वेरी वेरी प्रिटी क्लोज टू अ फेयर डील, विच मीन्स कि एक जो इरिटेंट था, एक जो ऑब्स्टिकल था, वो भी अब खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो Q3 और Q4 का प्रोजेक्शन है वो इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सवाल आता है फ्रेंड्स, आर वी डूइंग इनफ? नो, वी आर नॉट डूइंग इनफ, बिकॉज हमारा पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है जिससे हम विकसित भारत बन सकते हैं 2047 पे, वो 8 से 10% पे है। मान लेते हैं 8% भी अगर हम अचीव कर पाते हैं तो भी हम 2047 तक विकसित भारत का वो विजन अचीव कर पाएंगे, लेकिन अभी भी हम 8% से कम पर हैं, विच मीन्स वी डोंट नीड टू गो इनटू द कंफर्ट जोन और इकोनॉमी में एक एनिमल स्पिरिट को अनलीश करना होगा। लेकिन इससे एक और बड़ी सवाल है कि साइज ऑफ द इकोनॉमी तो चलिए ठीक है, 8% जीडीपी से ग्रो करेंगे, विकसित भारत बन जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द शेप ऑफ द इकोनॉमी? मतलब क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। जस्ट येस्टरडे न्यूज़पेपर हिंदू में एक कवर रिपोर्ट आया है एज पर द ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, और इस ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट में बात किया गया है नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे दुनिया में जिस तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, इसकी वजह से सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा है। देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन जो आम परिवार है उनका जो इनकम बढ़ना था वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, और इनफैक्ट ये जो ग्रोथ है ये के शेप्ड है, मतलब अनइवन ग्रोथ है, नॉट इवन ग्रोथ है। और आप देख सकते हैं इस डेटा से जो कैपिटल शेयर है, जो पूंजीपति का देश के कमाई में हिस्सा है, वो लगातार बढ़ रहा है, और जो लेबर है, जो आम वर्कर्स है, जो सैलरी क्लास है, उनका जो देश में कमाई है वो आपका प्रोपोर्शन यहां पर घटते हुए दिख रहा है। तो इसीलिए आने वाले समय में इस वेल्थ गैप को भी भारत को कम करना पड़ेगा, सो दैट हम विकसित भारत तो बने ही, लेकिन हमारा ग्रोथ अनलाइक अदर इकोनॉमीज एक सस्टेनेबल हो, जिससे भारत की इकोनॉमी रेजिलियंस और एक एक्सेप्शनल तरीके की इकोनॉमी बन पाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। प्लीज सजेस्ट योर प्लीज गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।